हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे एक लिसनर ने मुझे कुछ देर पहले कमेंट किया था। उनकी कमेंट्स ने मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराया। थैंक यू सो मच। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे सपोर्ट करने का सोचा। एंड मैं सही बताऊँ तो उस लफ्ज़ मैं इतनी ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मैं उसको लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकती। बट सच में थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपने इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट, आपके प्यार से मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलती है। तो चलिए आपकी इस कहानी के सफ़र को शुरू करते हैं। याशिका यू आर ओनली माइन। अब आगे। याशिका को चिढ़ हो रही थी कि शौर उस लड़की को देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है। वो लड़की शौर को देखते हुए कहा, किंग आपकी बॉडी तो पहले से ज़्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव हो गई है। उस लड़की की बातें सुन याशिका ने अपने आप से कहा, मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही है, वो भी मेरे सामने। इसकी तो ये क्या है। याशिका ने टेबल पर पास रखी टॉवल को उठाया और शौर के अपर बॉडी को ढकते हुए कहा, आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए, आपको चोट लगी है ना। याशिका का रिएक्शन को देख डॉक्टर और शौर दोनों की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन याशिका को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। याशिका को देख लड़की ने कहा, किंग हु इज सी जो आप पर इतना हक जता रही है। शौर तो बस याशिका को देख रहा था, क्योंकि याशिका का रिएक्शन से उसे शॉक कर दिया था। शौर को चुप देख याशिका ने अपने आप से कहा कि चुप क्यों है, ऐसे तो बोलते हुए थकते नहीं, मेरी क्वीन हो और जब बोलना चाहिए तो चुप है। उस लड़की ने फिर कहा, किंग कौन है ये। शौर अब जाकर होश में आया और याशिका को देखते हुए कहा, जिसके आगे आपकी किंग की भी नहीं चलती, जिस किंग के आगे दुनिया झुकती है और वो जिसके आगे झुकता है यही है वो, मेरी लाइफ, मेरा प्यार, मेरी जिद, मेरी जुनून, मेरी क्वीन, मेरी याशिका। शौर की बातें सुन डॉक्टर मुस्कुरा उठे और याशिका के फेस पर भी एक एरोगेंटली स्माइल थी और वो उसी स्माइल के साथ उस लड़की को देख रही थी। शौर ने याशिका को देखते हुए कहा, छोटी बिल्ली, ये डॉक्टर रिवा सहगल अभी एक इंटर्न है, बट कमाल की इंटर्न है। शौर के मुंह से किसी और के लिए तारीफ सुन याशिका की बॉडी में आग लग रही थी। याशिका ने फेक स्माइल करते हुए कहा, कमाल की तो है, देखने से ही लग रहा है। याशिका के जवाब सुन रिवा और शौर शॉक थे, क्योंकि याशिका का बिहेवियर बता रहा था कि उसे रिवा कुछ खास पसंद नहीं आ रही। रिवा भी कम नहीं थी। रिवा ने शौर को देखते हुए अपनी आई विंग की और अपने हाथों में ली हुई ट्रे को आगे बढ़ते हुए कहा, किंग आपकी बैंडेज कर देती हूँ और आपको स्पॉन्ज बाथ दे देती हूँ। शौर ने स्माइल करते हुए कहा, ओके, और बेड के क्राउन से टेक लगाए हुए बैठ गया। याशिका ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। रिवा जैसे ही बेड के पास पहुंची और बैठने को हुई, याशिका ने लंबी सांस लेते हुए कहा, रुक जाइए। रिवा ने अपनी स्माइल को कंट्रोल करते हुए कहा, बट वाई। याशिका रिवा के सामने आई और कहा, क्योंकि मैं कह रही हूँ, और उसके हाथों से मेडिकल ट्रे लेने लगी। लेकिन रिवा ने उस ट्रे पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, लेकिन हर बार जब भी किंग जख्मी होके आते थे तो उनकी ड्रेसिंग मैं ही करती थी। रिवा ने जैसे ये कहा, शौर को की आंखें बड़ी हो गई। शौर ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रिवा, एक तो वो पहले ही मुझसे इतनी दूर है और अब आपकी ये झूठ मुझे तो लगता है उनकी ज़िंदगी से बाहर ही फेंक देगा। याशिका ने ट्रे को रिवा के हाथों से छीनते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तब मैं नहीं थी, लेकिन अब मैं हूँ, उनकी वाइफ उनके पास है। याशिका ने जैसे ये कहा, शौर ने अपनी पलकें उठा याशिका को देखने लगा और अपने हाथों को अपने कानों पर रख अपने कानों को रब करते हुए कहा, ये मैंने क्या सुना। याशिका ने रिवा को देखते हुए कहा, किंग की क्वीन है, उसके पास तो मुझे लगता है कि किसी आउटसाइडर को किंग की ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ आई उसके लिए थैंक यू, लेकिन ड्रेसिंग और स्पॉन्ज बाथ मैं दे सकती हूँ। डॉक्टर प्लीज़ लीव अस अलोन। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुक्म क्वीन। डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। शौर को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। रिवा अब भी खड़ी थी। रिवा को इस तरह खड़े देख याशिका ने कहा, प्लीज़ लीव अस अलोन। रिवा ने स्माइल किया और कहा, मुझे ऑर्डर कौन दे रहा है। याशिका ने भी उसी तरह कहा, क्वीन और आपकी किंग की बीवी।
रिवा ने कहा ओके और वहाँ से चली गई। रिवा के जाते ही यास्का ने गुस्से में डोर को धड़ से बंद कर दिया और शौर के सामने आकर बैठते हुए कहा, दोबारा मैं इन्हें यहाँ नहीं देखना चाहती। शौर शौक को बस यासिका को देख रहा था। शौर ने अपने हाथों को उठाया और यासिका के फॉरहेड पर रखते हुए कहा, छोटी बिल्ली आर यू ओके? यासिका ने शौर के हाथों को हटाते हुए कहा, मुझे क्या हुआ है? मैं दोबारा यहाँ इनको नहीं देखना चाहती। शौर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, लेकिन क्यों? वो एक डॉक्टर है और जब मैं जख्मी होता हूँ तो वो यहाँ आती है। यासिका को गुस्सा आ रहा था। यासिका ने गुस्से में कहा, आती थी लेकिन अब नहीं आएंगी, ये आपकी क्वीन का ऑर्डर है। शौर यासिका की बातें सुन यासिका को देखते हुए, छोटी बिल्ली आज तुमने कुछ पिया है क्या? तुम्हारी बातें अजीब क्यों लग रही हैं? या मैं ही सपना देख रहा हूँ? यासिका को गुस्सा आ रहा था। यासिका आगे बढ़ी और शौर के बालों को पीछे से पकड़ा और उसे अपने करीब किया और एक झटके में अपने होठों को शौर के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगी। शौर की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन यासिका उसे किस करती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज यासिका शौर को खा जाएगी। लगभग 10 मिनट की डीप किस के बाद यासिका शौर से दूर हुई और लंबी सांस लेने लगी। शौर अब भी किसी स्टैचू की तरह वैसे ही बैठा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। शौर को कोई रिएक्ट ना करता देख यासिका को अब और गुस्सा आ रहा था। यासिका ने चिढ़ते हुए कहा, अब भी लग रहा है कि आप सपना देख रहे हैं। शौर ने खोए हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। यासिका ने शौर के सिर के पीछे से पकड़ा और उसके करीब गई और उसकी लोअर लिप को अपने दांतों से दबाते हुए उसको कस के बाइट कर लिया, जिससे शौर की चीख निकल गई, आउच, और उसके होठों के किनारे से खून निकलने लगा। यासिका ने शौर से दूर होते हुए अपने होठों पर अपनी उंगली को रखा और शौर के खून को साफ करते हुए कहा, अब यकीन हुआ? शौर ने अपनी पलकें झपका दी और यासिका की कमर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मेरी छोटी बिल्ली कब से इतनी जंगली हो गई? यासिका ने शौर की आंखों में देखते हुए कहा, मैं कब से आपको बताना चाहती थी लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हैं। शौर ने अनजान बनते हुए कहा, मैं क्या नहीं समझ रहा छोटी बिल्ली? यासिका ने चिढ़ते हुए कहा, आपको किंग किसने बनाया, बुद्धू कहीं के? मैं बदली नजर आ रही हूँ लेकिन क्यों ये नहीं समझ आ रहा? शौर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए ना में अपना सिर हिला दिया। यासिका ने शौर के फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मिस्टर जल्लाद आई लव यू। यासिका ने जैसे ये कहा, शौर को तो जैसे बिजली का 440 वोल्ट का झटका लगा। शौर ने शौक होते हुए कहा, क्या? यासिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मुझे मेरी जल्लाद से प्यार हो गया है। आई लव यू सो मच। और एक झटके में उसके सीने से लग गई। अपने इजहार मोहब्बत में यासिका ये भूल गई कि शौर को बुलेट और चाकू लगे हुए हैं। शौर को तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। शौर ने अपने हाथों को कस के यासिका के चारों तरफ लपेट लिया और उसे अपने सीने में छुपाते हुए कहा, आई लव यू इन्फिनिटी माई लव। शौर को आज एक ऐसा सुकून मिला था जिसके लिए वो तरस रहा था। यासिका ने शौर के सीने से लगे हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि वो आपकी ड्रेसिंग करे। मैं आपको किसी और के साथ नहीं बांट सकती। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो।